हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए हम 10वां की फिजिक्स आज स्टार्ट करते हैं। हम आपका पहला जो चैप्टर है लाइट से है। लाइट अर्थात प्रकाश, हिंदी में कहते हैं प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमारे आंखों को देखने के लिए उत्तेजित करता है, जिसके चलते हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो बात समझ में आई। व्हाट इज लाइट, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को देखने के लिए उत्तेजित करता है। हो गया ना, याद हुआ। हम लोग फिजिक्स जो पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारना है बाबू, यहीं का यहीं याद हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोग 100% मार्क्स से पास होइएगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश के आधार पर, अभी अभी आपने देखा कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो एक बार पुनः देखिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को देखने के लिए उत्तेजित करता है। अब ये प्रकाश उत्पन्न कहां से होता है, आता कहां से है। तो वस्तुओं को हम देखें, किसी वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो प्रकाश को आधार मान लिया जाए, वस्तुओं को डिवाइड करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए अगर हम प्रकाश को आधार माने तो इन वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला दीप्त वस्तु या प्रदीप्त कह सकते हैं, और दूसरा अदीप्त वस्तु। अब आइए देखते हैं हम कि दीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु क्या है। तो दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य है, या जलती हुई मोमबत्ती आप कह सकते हैं, जलता हुआ लालटेन कह सकते हैं, जलता हुआ बिजली का बल्ब कह सकते हैं। और दूसरा जो काइंड है, इसका प्रकार है, वह है अदीप्त, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो याद हो गया, ठीक। अब आइए वस्तुओं का कुछ और भी हम भेद जानते हैं। कुछ वस्तुओं से जो लाइट है वह आर पार आ जा सकता है, यानी गमन कर सकता है, उसको पार कर सकता है। वैसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, पारदर्शी वस्तु। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती हैं, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे कुछ अर्थात थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करती है और कुछ प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती। तो हमने 3 भागों में यहां भी देखा कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती हैं उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच हो गया, या जल हो गया, वायु हो गया, ये पारदर्शी वस्तुएं हैं। और अपारदर्शी वस्तु बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आंखों के सामने। हम भी तो एक अपारदर्शी वस्तु ही है। क्या टाइप है, पारभासी वस्तु। पारभासी, जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा आर पार आ जा सकती हैं। जैसे घिसा हुआ कांच है, तेल लगा हुआ कागज है, इत्यादि। तो हम लोग देखे अभी तक कि प्रकाश क्या है और वह कितने प्रकार की वस्तुओं को बांटता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब जो प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह पुनः लौट जाता है। इसी को न कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो हमारे फिजिक्स में मुख्य पाठ है बाबू, मुख्य पाठ है। और इससे बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं।
कंपटीशन में भी आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। तो पहला हमारा टॉपिक ये रहा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी जो परिभाषा बनती है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही न कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बस रट्टा तो मारना नहीं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वह किसी न किसी रूल को जरूर फॉलो करती, इसलिए ये भी जो घटना, ये एक घटना ही तो है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो यह एक इवेंट है, एक घटना है। तो एक घटना जो ये होती है वह एक नियम का पालन करती है। तो यह दो नियमों का पालन करती है। तो नियम को जानने के पहले हम देखते हैं कि जो किरण प्रदीप्त वस्तु से चल के आती है और उस अपारदर्शी वस्तु के जिस बिंदु पर आती है ना, उस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते। और उस अपारदर्शी वस्तु पर, या दर्पण ही समझ लीजिए, दर्पण पर आई। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित होती है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और परावर्तन के बाद, क्योंकि दर्पण से तो वह किरण पार नहीं कर सकती, वह पुनः उसी माध्यम में जब लौटेगी तो लौटने वाली किरण को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, अर्थात परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो पहले इन सब बिंदुओं की हम चर्चा कर लें। कौन कौन से बिंदु हो गए? आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। तो देखा जाए तो एक प्रकार से ये पहला रूल बन के तैयार कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर कोई लंब खींचे, यह तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। यही तो परावर्तन का पहला रूल है बाबू, याद हुआ? आइए एक बार रिमाइंड करते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये एक ही तल में होते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसके आगे हम लोग चलें। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कुछ नया चीज बनता है। नया चीज बनता क्या है? तो देखिए यहाँ पर एंगल का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। क्योंकि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता ही। तो यहाँ पर देखिए दो कोणों का निर्माण होता है, एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण और दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो यहाँ दो कोण बनते हैं और दोनों कोण का नाम भी अलग अलग है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, जिसे हम छोटा आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। उसको छोटा आर से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो ये जो नियम है का फॉलो करता है कि हमेशा ही यह आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं हर हमेशा। तो ये जो है परावर्तन के दो ही नियम है, दो नियम हैं। पहला नियम क्या था, आइए एक बार और रिमाइंड करें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, पहला। दूसरा,
कि आपतित किरण और परावर्तित किरण से बना हुआ जो ये एंगल है, माने आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। बस यही दो ठो नियम है। तो हम लोगों ने जो देखा अभी कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का भेद जाना और प्रकाश का परावर्तन जाना और उसका नियम जाना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर किसी भी टॉपिक पर आपका कोई राय देना हो या पढ़ना हो तो आप कमेंट जरूर करें और शेयर और लाइक अवश्य करें, ताकि हम भी उत्साह से आपको पढ़ा सकें, अच्छा ज्ञान बांट सकें। थैंक्स, धन्यवाद।